कल हमने कुछ शीट मेटल के ऑप्शन देखे थे। इसी के आगे हम आगे click करते हैं। मैं डायरेक्ट शीट मेटल ओपन कर रहा हूँ तो ओके करके फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम एक बेस प्लेट बना लेते हैं। इसके लिए स्केच ऑन करेंगे। एक प्लेन सिलेक्ट किया है यहाँ पर जिसमें हम स्केच करेंगे। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। फिनिश। अब इसको हम टैब कमांड यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक बेस प्लेट बन के आ जाएगी। यहाँ पे थिकनेस देना है, कितने थिकनेस की प्लेट हम बनाना चाहते हैं, और इसको ओके कर देंगे। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ कमांड देखी थी, जैसे फ्लेंज, कंटूर फ्लेंज, और एम फ्लेंज, बैंड। ये सब कमांड देखी थी। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे नॉर्मल एक फ्लेंज बना रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे हम पैरामीटर वगैरह दे सकते थे, कितने एंगल पे रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से सेट है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो फ्लेंज बना रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ डाल दो, कितने लेंथ तक आपको इसको क्रिएट करना है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप मटेरियल को भी इनसाइड रखना है आउटसाइड रखना है वो सेट कर सकते हैं। हाँ, इसको यहाँ से एडिट करते हैं। ये हो जाएगा। अब इसके बाद जब ये इतनी सारी गेम जो आ रही है दो फ्रेंड के बीच में, ये कम करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, क्लोज कॉर्नर पर जाएंगे। पर जाने के बाद एक पेज को सिलेक्ट कर लो, जैसे बैंड। जिस बैंड्स को भी आपको चार्जर आपको आपस में ज्वाइन करवाना है, तो आप आगे तो दोनों बैंड्स को सिलेक्ट, जैसे सिलेक्ट करोगे क्या ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आगे की तरफ एक्सटेंड। देखो पहले जो गेम आ रही थी अब वो यहाँ पे शो। अच्छा, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है ओवरलैपिंग, हमें किस तरह से शो करें। क्लोज में क्या होगा, बस कॉर्नर सर्च, और अगर आप इसको ओवरलैपिंग कर देते हो तो पूरी तरह से ठीक है, दो ऑप्शन है हमारे पास, क्लोज कर सकते हैं या फिर हम ओवरलैपिंग शो करके इस तरह से इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ओके करोगे, दोनों फ्रेंड इस तरह से ज्वाइन करें। उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे ब्रेक कॉर्नर। ठीक है, ब्रेक कॉर्नर क्या करता है, तो भी हमने यहाँ पे फ्लेंज बनाई है शीट मेटल में, उसके जो कॉर्नर एजेस है उसको फिलेट या फिर चेम्बर करने का काम करता है। ठीक है, इस पे गए, इसकी एज सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही एज सिलेक्ट करोगे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है। रेडियस, जितनी रेडियस आप देना चाहो यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, ये फिलेट हो रहा है कर्व शेप। और यहीं पे अगर हम इसको चैम्फर करना चाहते हैं, हम इसको चेंज कर देंगे ब्लेंड की जगह पे चैम्फर पे, तो चैम्फर हो जाएगा। फिर चैम्फर की डिस्टेंस हम यहाँ पे डाल सकते हैं, उतनी डिस्टेंस का चैम्फर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही कमांड है ब्रेक कॉर्नर, इससे हम फिलेट और चैम्फर दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके करेंगे तो चैम्फर हो जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन है नॉर्मल कटआउट। ठीक है, नॉर्मल कटआउट से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्केच को कट करवा सकते हैं स्केच बनाकर। जैसे इसके अंदर कुछ कटिंग कराना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम स्केच पर जाएंगे। स्केच पर जाने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका फेस। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, आप कोई भी शेप बना सकते हो यहाँ पे, बस वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, जब क्लोज होगा तभी कट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे एक क्लोज प्रोफाइल बनानी है, उसके बाद में यहाँ से कमांड लेना है नॉर्मल कटआउट। इस पे गए। अब इसके अंदर सबसे पहले स्केच सेलेक्ट करना है, इसको हम कट करवाना है। ठीक है, फिर इसमें आप डेप्थ डाल सकते हो, आपको कितना कट करना है। ठीक है, अभी तो पूरा थ्रू हो रहा है क्योंकि 5 mm कट हो रहा है।
और जो हमारा शीट मेटल की प्लेट है उसकी थिकनेस 3 mm है। ठीक है, अगर आप इसको कम करना चाहो तो आप कम भी कर सकते हो। फेल टू क्रिएट प्रीव्यू वेरीफाई इनपुट्स कट आउट प्रॉपर्टीज कट मेथड थिकनेस मिडप्लेन स्पेस। अच्छा, एक कम कट नहीं करेगा, आपको पूरा ही कट करना पड़ेगा। ठीक है, थिकनेस कम नहीं लेगा वो, आपको पूरा की पूरा 3 mm कट करना है। तो इस तरह से आप कट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी शेप बना करके बस वो क्लोज होना चाहिए और वो कट आउट हो। अब हम एक फ्लेंज बनाते हैं इधर से। अब ये जो भी फ्लेंजर्स हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इन फ्लेंजर्स में आपने देखा होगा कॉर्नर्स पे यहाँ पे हमेशा कर्व आता है। ठीक है, जिसको हम बैंड बोलते हैं। तो शीट मेटल के पार्ट्स जो कि इस तरह जिसमें ये बैंड प्रेजेंट होता है, वहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसका ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसे एक ऑप्शन अनबेंड का है और एक रीबेंड का है। अभी क्या है, ये बेंड करा हुआ है मतलब रीबेंड में, अगर इसको मुझे अनबेंड करना है, इसको स्ट्रेट करना है, तो हम अनबेंड पे जाके, ठीक है, अब ये पूछा है स्टेशनरी फेस, तो एक स्टेशनरी फेस सेलेक्ट कर लिया। फिर हमें बैंड सेलेक्ट करना है जिसको हम फ्लैट करना चाहते हैं, तो हमने ये बैंड सेलेक्ट। जैसे ही वो सिलेक्ट करोगे ये ऑटोमेटिकली फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको वापस से रीबैंड करना है तो रीबैंड पे जाओ, बैंड वाला फेस सिलेक्ट कर लो जिसको हमें वापस से रीबैंड करना है, और ये रीबैंड हो जाए। ठीक है, तो शीट मेटल के जो पार्ट्स होते हैं जिसमें बैंड प्रेजेंट है, वो हम अनबैंड और रीबैंड कर सकते हैं या फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पंच के ऑपरेशंस दिए हुए हैं, जो प्रेस टूल के ऑपरेशंस होते हैं वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अलग। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं हम डिम्पल। ये वाला जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये एक स्टाम्पिंग टूल है। इससे हम कैसे इसके अंदर कुछ बना सकते हैं वो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम स्केच करेंगे शेप को। ठीक है, ये फेस सेलेक्ट किया, इसको ओके करना है। अब यहाँ पे हम एक स्केच बना देते हैं। ठीक है, स्केच आपको क्लोज होना चाहिए, तो हमने एक क्लोज स्केच बनाया। इसके बाद फिनिश। फिर हम कमांड स्टार्ट करेंगे डिम्पल। इस पे गए। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, स्केच सेलेक्ट करना है, तो ये स्केच सेलेक्ट किया। ठीक है, अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो डेप्थ है, कितनी डेप्थ तक आपको बनाना है, आप यहाँ पे डेप्थ डाल सकते हो। ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है इस तरह से, इसको हम अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा यहाँ से, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इसमें बाकी के पैरामीटर्स हम लोग देख सकते हैं। जैसे डेप्थ रेफरेंस जो है, ठीक है, इनसाइड रखना है या आउटसाइड रखना है, ये दोनों चीज़ें, तो मटेरियल अंदर आएगा या फिर स्टेज के बाहर की तरफ जाएगा। साइड वॉल्स जो है, ठीक है, उसमें भी मटेरियल आउटसाइड चाहिए हमारे स्केच के या इनसाइड चाहिए। ठीक है, ये इनसाइड हो गया तो जो रेक्टेंगुलर शेप बनाया था उसके अंदर आ जाएगा, और आउटसाइड करोगे तो बाहर की तरफ चलेगा। तो ओके करोगे, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट कमांड जो इसमें है, लोअर। ठीक है, इस पे गए। ये भी स्टाम्पिंग टूल का एक ऑपरेशन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक ओपन प्रोफाइल बनानी। ओपन प्रोफाइल क्या, सिर्फ सिंगल लाइन ही बनानी। ठीक है, जैसे इस फेस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक लाइन बना दो और फिनिश कर। ठीक है, तो लोअर में कुछ इस तरह से बनता है ये। ठीक है, ये अभी इधर के साइड बन रहा है, इसको आप चाहो तो रिवर्स कर सकते हो। यहाँ पे विड्थ है, रिवर्स डायरेक्शन करोगे तो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी। डेप्थ है, ऊपर की तरफ चाहिए या नीचे की तरफ चाहिए, इस तरह से कर सकते हो। और इसमें दो शेप, अभी ये वाला जो शेप है ये नैंस शेप है, इसको आप चाहो तो फॉर्म शेप में चेंज कर सकते हो। तो इस टाइप का हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। चलो, दो ऑप्शंस हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉन कटआउट। ठीक है, ये हमें बनाना है, तो इसके लिए क्लोज प्रोफाइल चाहिए। ठीक है, तो हम एक क्लोज प्रोफाइल स्केच कर लेते हैं इसको बनाने के लिए। फिनिश।
ये थोड़ा थोड़ा टिम्पल जैसा ही है, बट इसके अंदर क्या होगा कि बीच में से ये होलो रहता है। जैसे हम यहाँ पे चलते हैं ड्रॉन कटआउट में, इसको सिलेक्ट करते हैं। देखो, जो हमने डिम्पल बनाया था उसमें जो शेप था ऊपर से पूरा कवर था, इसमें क्या है, वो होलो रहेगा। सेम चीज यहाँ से आप डेप्थ चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऊपर की तरफ बनाना है, नीचे बनाना है, डेप्थ में लेंथ डाल सकते हैं हम, कितनी डेप्थ रखनी है हमें, और ये इस तरह से क्रिएट हो जाए। साइड एंगल्स है, साइड में अगर आपको एंगल डालना हो तो आप एंगल डाल सकते हो उसमें। ठीक है, तो इस तरह से स्लोप में आ जाएगा, जितने डिग्री का भी एंगल आपको देना है इस तरह से। है ना, ड्रॉन कटआउट। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रीड। ठीक है, इसके लिए भी हम स्केच करते हैं। इसमें हमें ओपन प्रोफाइल बनाना है। हम एक ओपन प्रोफाइल बनाते हैं, इसको एक लाइन डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो फिनिश कर देते हैं। और स्केच पे है और यहाँ पे हम स्केच करते हैं। फिनिश। इसमें गए, ब्रीड पे गए। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद इस नॉट, इसमें क्या करो, इस स्केच को हम एडिट करते हैं और सिंगल लाइन। ठीक है, जैसे हमने लोअर के लिए बनाया था, इसमें भी सिंगल लाइन है। इसको फिनिश कर दो और फिर हम यहाँ से कमांड लेंगे ब्रीड, सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरह से बनता है। ये शेप रहेगा, इसको भी आप रिवर्स कर सकते हो अगर करना है तो। क्रॉस सेक्शन जो है, इसमें तीन शेप भी है हमारे पास। अभी जो बन रहा है वो सर्कुलर बन रहा है, आप इसको यू शेप में चेंज कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये यू शेप हो जाएगा। और एक है वी शेप। ठीक है, इस तरह से हम इसको वी शेप में चेंज कर सकते हैं। सबके पैरामीटर्स दिए हुए हैं अलग अलग यहाँ पे नीचे, जैसे डेप्थ कितनी रखना है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और रेडियस प्रोवाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अलर्ट आ रहा है, मैंने जैसे डेप्थ चेंज कर, क्या बोल रहा है, डेप्थ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो डेप्थ और रेडियस जो है इसकी या तो सेम होना चाहिए, या फिर डेप्थ जो है वो कम होना चाहिए हमेशा रेडियस। अगर हम रेडियस बढ़ा देते हैं तो इस तरह से। ठीक है, या फिर सेम भी रख सकते हैं, सेम रखोगे तो भी चलेगा। बस ये जो रेडियस है, ठीक है, ये कम नहीं होना चाहिए डेप्थ से, डेप्थ हमेशा कम रहना चाहिए या फिर इक्वल रहना, तो बन जाए। और यहाँ पे एंड कंडीशन दी हुई है, ये फॉर्म शेप में आ रहा है। लेंस में करोगे तो इस तरह से आ जाएगा लेंस। ठीक है, यू में। और एक और ऑप्शन दिया है पंच। पंच में कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पे जगह खाली रहेगी और लेंस में क्या होता है, वो जगह स्पेस नहीं रहेगी फॉर्म में और लेंस। तो तीन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, वो भी तो आप इसके भी कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करके डिफरेंट टाइप्स के वो शेप्स यहाँ पे हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे वी शेप है, अब इसमें भी आप लेंस दे सकते हो या फिर पंच दे सकते हो। ठीक है, अब वी में एक और ऑप्शन हमारे पास आया है टेपर्ड। टेपर्ड में भी ले सकते हैं ऐसा स्लोप। तो ओके करेंगे, ये बन जाएगा। चल नेक्स्ट, ये हो गया। फिर है सॉलिड पंच। अब सॉलिड पंच क्या होता है, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक शेप बनाना पड़ेगा। ठीक है, सॉलिड में, और उसके थ्रू हम इसमें क्या कर सकते हैं, पंच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें स्केच नहीं बनाना है, इसमें आपको सॉलिड, सॉलिड जैसा होगा उसी शेप में क्या होगा, आप इसके अंदर पंच करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे स्केच पे चलते हैं, तो एक फेस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ कुछ इस तरह से।
और इसको क्या करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। तो एक्सट्रूड, अब एक्सट्रूड करना है ना, फीचर बनाना। तो हम एप्लीकेशन चेंज करेंगे, हमें एक्सट्रूड करना है तो हम मॉडलिंग में जाके करेंगे इसको एक्सट्रूड। एक्सट्रूड पे गए, इसको सेलेक्ट किया, और इसको हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, इसको जितनी डेप्थ देना है, अब इसको ज़्यादा डेप्थ होगी, इसको डेप्थ हम थोड़ी कम करते हैं, 10 mm कर देते हैं। और इसके साथ साथ क्या करना है, बुलियन सबट्रैक्ट है, यूबीडी है, यूबीडी है, ओके कर दो। अरे हाँ sorry। अगर हम नीचे की तरफ एक्सट्रूड करेंगे तो ये तो कट कर देगा। तो यहाँ पे इसने बुलियन ऑपरेशन में सब्ट्रैक्ट लिया हुआ है, इसकी जगह पे हम उसको नोट कर दें। ठीक है, हमें उसको किसी से भी ज्वाइन नहीं करना है, कट करना है, कुछ नहीं करना है, पूरा अलग रखना है। तो एक सेपरेट बॉडी हमारी अलग से बन चुकी है। इसके बाद वापस से हम आएंगे हमारे पास अच्छा, उसके पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फिलेट भी दे देते हैं, एज ग्रेड। इस फेस पे हम फिलेट दे देते हैं, और उसकी रेडियस थोड़ी सी कम कर देते हैं, 5 mm। ओके, ठीक है, इसको फिलेट भी कर दिया हमने। अब इसके बाद एप्लीकेशन, वापस से हम जाएंगे शीट मेटल के अंदर। शीट मेटल में ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे सॉलिड पंच। सॉलिड पंच पे जाके, अब यहाँ पे एक तो टारगेट फेस है और एक टूल है। तो टारगेट फेस हम ले लेते हैं, ये वाला। और टूल में आ जाएगा ये पूरी बॉडी, इसको ओके कर देते हैं। ये उल्टा हो गया। अच्छा, नीचे से उसने टारगेट किया, हुआ क्या, हमने टारगेट फेस नीचे का लिया, तो उसने उस बॉडी को नीचे से पंच कर दिया। उसको मैं सोचा था कि हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में पंच करना है, ये नीचे से ऊपर की तरफ पंच हुई। तो रिवर्स करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे गए, सॉलिड पंच, टारगेट फेस हम ऊपर ही रख देते हैं, और टूल में हम इसको, टूल को सिलेक्ट, फिर ओके कर दें। हाँ, अब बन गया है। तो इस तरह से आप पंच कर सकते हो, मतलब इसमें क्या होगा, सॉलिड पंच हो गया। आपने पहले स्केच करके उसको फीचर में कन्वर्ट करके पूरा डिसाइड कर लिया कि हाँ इस टाइप का शेप मुझे इस मेटल प्लेट पे चाहिए, एंड देन उसकी हेल्प से आप पंच करवा सकते हैं। तो ये सॉलिड पंच हो गया, सॉलिड के हेल्प से हम यहाँ पे पंच करवा रहे हैं। ठीक है, डायमेंशन वगैरह सेम वही रहेगी, जैसे मैंने इसको 10 mm रखा था, ये पंच भी आपको 10 mm पे मिलेगा, इसमें आप डायमेंशन चेंज नहीं कर सकते। जो भी इसके डायमेंशन है, शेप है, वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप का सॉलिड बनाया है। ठीक है, और इसी में हम एक और चीज कर सकते हैं, जैसे इसको एडिट करते हैं, एडिट विथ रोल बैक, एक ऑप्शन है फेस टू पियर्स। ठीक है, अगर बीच में से होलो चाहिए, अगर इसको बीच में से होलो करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, उसके लिए पियर्स वाला ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें हम फेस सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें होलो रखना है। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट हमें होलो रखना है तो उसको ओके कर दो, तो ये क्या करेगा, यहाँ से होलो कर देगा उसको। ठीक है, पियर्स वाला मतलब वो जो फेस है वो होलो हो जाएगा। तो अगर आपको बॉटम से होलो रखना है, आप इस तरह से पियर्स करके भी उसको करवा सकते हैं। तो ये सॉलिड पंच वाला ऑप्शन था। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें गजेट। ठीक है, गजेट जो है ये कहाँ पे बनेगा, ये हमेशा बैंड पे बनेगा, यहाँ पे। इसके लिए आपको स्केच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली हम कमांड देंगे गजेट, और गजेट को हमें क्या करना है, यहाँ पे फेस देना है। फेस कौन सा, बैंड वाला। ठीक है, तो ये बैंड वाला फेस सेलेक्ट करना है। फिर ये पूछेगा लोकेशन, स्पेसिफाई प्लेन, किस लोकेशन पे आपको उसको क्रिएट करना है। ठीक है, तो लोकेशन के लिए हम एक प्लेन ले लेते हैं, जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये प्लेन उसको जहाँ से भी इंटरसेक्ट करेगा उसी लोकेशन पे आपको गजेट मिलेगी। देखो ये आ गया बन करके यहाँ पर, है ना? फिर इसमें डेप्थ है, कितना साइज आपको रखना है, आप यहाँ से साइज डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये साइज के लिए हो जाएगा। फॉर्म है, स्क्वायर शेप में बना दे तो ऐसा बनेगा, राउंड शेप में बनाओगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये स्क्वायर शेप और ये राउंड शेप। ठीक है, और इनके पैरामीटर्स नीचे दिए हुए हैं। स्क्वायर शेप लोगे तो उसके सारे पैरामीटर्स नीचे दिख जाएंगे, और राउंड शेप भी लोगे तो उसके भी पैरामीटर्स आपको नीचे दिख जाएंगे। और ये पीछे से ऐसा होता है,
ठीक है, आगे से इस तरह से रहेगा और पीछे से इस तरह से, जैसे पीछे से भी पंच किया होगा। ठीक है, शेप। फिर इसमें विड्थ है। ठीक है, और साइड एंगल्स है और डाई की रेडियस है। ठीक है, रेडियस आपको बढ़ाना है, आप रेडियस बढ़ा सकते हो इस तरह से। और विड्थ है, विड्थ आपको कितनी रखना है वो आप दे सकते हो। और साइड एंगल है, साइड में जो एंगल जा रहे हैं इस तरह से, तो एंगल्स आप चेंज करा सकते हो। ठीक है, कितना एंगल आपको रखना है। ठीक है, जितना ज़्यादा एंगल दोगे उतना ज़्यादा ये स्प्रेड होगा, ऐसा स्प्रेड नहीं करना है तो आप एंगल्स कम कर सकते हो तो इस तरह से हम इसमें गजेट बना सकते हैं। ओके करोगे ये हो जाए। ठीक है, समझ में आई इतनी कमांड। ये सारे ऑपरेशंस हो गए हमारे रेस्ट टूल्स के, जिसमें पंच वगैरह कर सकते हैं। इसमें किसी को डाउट, अभी जितनी कमांड्स बताई है उसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ नहीं पूछना है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा शीट मेटल का जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट कंप्लीट होता है। ठीक है, और कल संडे है तो संडे को जो है क्लासेस ऑफ रहती है, कल हमारी क्लास नहीं रहेगी।